जरा सोचिए, शादी को अभी 3 महीने ही हुए हों, हाथों में मेहंदी का रंग अभी उतरा भी ना हो, सुहाग रात की यादें अभी ताजा हों और उसी घर में, उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर एक पत्नी अपने पति की सांसें छीन ले और फिर खुद अस्पताल लेकर जाए, फिर पुलिस को कहानी सुनाए, कुछ लुटेरे आए थे, मेरे पति को मार डाला। लेकिन सवाल ये है, अगर लुटेरे आए थे तो पत्नी के शरीर पर एक भी खरोच क्यों नहीं थी? आज की कहानी है शादी, प्यार, धोखे और कत्ल की, जहां एक पत्नी का प्रेम उसके पति की मौत की वजह बन गया। ये कहानी है श्री गंगानगर राजस्थान की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेनी टॉक, जहां हम लाते हैं समाज की वो सच्ची कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक प्राइवेट टीचर, एक नई नवेली दुल्हन और एक पुराना प्रेमी और फिर एक खौफनाक हत्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी शुरुआत से अंत तक। नाम आशीष है, उम्र 27 साल, पेशा प्राइवेट टीचर। आशीष कोई अमीर घर से नहीं था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। बच्चों को पढ़ाना, घर संभालना और एक खुशहाल परिवार बनाना। गांव था जो उसका, एक केएल केरावाल मंडी थाना क्षेत्र, जहां आशीष अपने माता पिता और संयुक्त परिवार के साथ रहता था। घर में 16 सदस्य थे, हंसी मजाक, साथ बैठकर खाना खाते थे, एकदम खुशहाल परिवार था। 30 अक्टूबर 2025 को वो दिन जब आशीष की शादी हुई। दुल्हन का नाम अंजू है। शादी धूमधाम से हुई, बैंड बाजा, रिश्तेदार, बहू का स्वागत। पर किसी को नहीं पता था कि इस नई दुल्हन के दिल में कोई और बसा हुआ है। अंजू का एक पुराना प्रेमी था, संजू। शादी से पहले दोनों का रिश्ता था, लेकिन परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अंजू की शादी आशीष से कर दी गई और सबको लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंजू अपने प्रेमी को भूल नहीं पाई। शादी के बाद के 3 महीने अंजू का व्यवहार इतना सामान्य, इतना अच्छा कि किसी को शक तक नहीं हुआ। वो सास ससुर की सेवा करती, घर में काम करती, पति के साथ ठीक ठाक रहती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कहीं और था। फोन कॉल्स, चुपके चुपके बातें, मैसेज और यहीं से एक खौफनाक साजिश की शुरुआत हो चुकी थी। 30 जनवरी की रात घर में सब सो रहे थे। आशीष और अंजू अपने कमरे में थे। यही वो रात थी जब आशीष को नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी रात है। पुलिस जांच में सामने आया कि अंजू ने अपने प्रेमी संजू और उसके दोस्तों को घर बुलाया और फिर आशीष का गला घोट दिया गया। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, बस एक शिक्षक की सांसें हमेशा के लिए थम गई। हत्या के बाद अंजू को अस्पताल ले जाया गया। वहां उसने पुलिस को बताया, कुछ लोग कार में आए थे, लुटेरे थे, मेरे पति को मार दिया। लेकिन पुलिस ने जब अंजू को देखा तो एक बात साफ थी, शरीर पर एक भी खरोच नहीं थे, कोई चोट नहीं थी, कोई संघर्ष के निशान नहीं। यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट में सब कुछ बदल दिया। मौत का कारण गला घोटना था। अब लुटेरों की कहानी पूरी तरह टूट चुकी थी। पुलिस ने सख्ती से पूछा कि और फिर अंजू टूट गई। पूछताछ में सामने आया कि अंजू अपने प्रेमी संजू से अब भी प्यार करती थी। उसने अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस योजना में संजू और उसके दोस्त शामिल थे। प्यार जो कभी खूबसूरत लगता है, जब अंधा हो जाए तो कत्ल तक पहुंचा देता है। आशीष की माँ 6 दिन बाद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अभी दुनिया में नहीं है। कभी बेटे को पुकारती, कभी बहू की तरफ देखती। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बहू को घर लाए वही मेरे बेटे की कातिल निकली। पूरा परिवार सदमे में है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात, अंजू के चाचा उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है, ऐसी लड़की समाज के लिए खतरा है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी है गलत फैसलों की, अंधे प्यार की और भरोसे के कत्ल की। शादी कोई मजाक नहीं होती और प्यार अगर ईमानदार ना हो तो जिंदगी बर्बाद कर देता है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या अंजू को फांसी मिलनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर हैं तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें। मैं हूं आपका दोस्त अंकित जैनित। फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। सभी को जय हिंद,
जय भारत।